अब बात असम की करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज असम के तिनसुकिया और शिवसागर में रैली की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी जैसा कहती है वैसा करती भी है। बीजेपी ने वादा किया था कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने पर असम से आंदोलन और आतंकवाद खत्म कर देंगे। 5 साल बाद असम में न आंदोलन है और न आतंकवाद। उन्होंने कहा कि बीजेपी अगले 5 सालों में असम को बाढ़ मुक्त बना देगी। कांग्रेस को वोट करना यानी बदरुद्दीन अजमल को वोट करना है और अजमल को दिया गया एक भी वोट असम को घुसपैठियों से भर देगा। बीजेपी ही असम से घुसपैठियों को बाहर कर सकती है। विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजे मुट्ठी और प्रचंड आवाज से हिंसा चाहिए या शांति चाहिए, बंदूक चाहिए या रोजगार चाहिए। मित्रों, पढ़ा लिखा डॉक्टर युवा चाहिए या आतंकवाद के खप्पर में मरने वाला युवा चाहिए? डॉक्टर युवा चाहिए ना? घुसपैठ चाहिए या विकास की ट्रेन चाहिए? बताइए, घुसपैठ चाहते हो आप? मुझे एक बात बताओ भाई, ये राहुल बाबा अपनी गोदरी में बदरुद्दीन अजमल को लेकर घूमते हैं, वो घुसपैठ रोक सकते हैं क्या? राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रही, मगर उनके कंधे पर बदरुद्दीन अजमल बैठे हैं। मुझे बताइए भाइयों, बदरुद्दीन अजमल जहां हो वहां घुसपैठ रुक सकती है क्या? जोर से बोलो, रुक सकती है क्या? मित्रों, कांग्रेस पार्टी को आपका दिया हुआ एक एक वोट बदरुद्दीन अजमल को मिलेगा और बदरुद्दीन अजमल को मिला हुआ एक एक वोट असम को घुसपैठियों से भर देगा। आपको तय करना है कि कौन सी पार्टी चाहिए, घुसपैठ कराने वाली पार्टी चाहिए या घुसपैठियों को उखाड़ कर बाहर फेंकने वाली पार्टी चाहिए? एक और 5 साल दे दीजिए, घुसपैठ असम के लिए भूतकाल बन जाएगी, पास्ट बन जाएगी। यहां कभी घुसपैठ नहीं होने वाला। चुनाव आता है और विपक्ष के भाषण सुनते हैं तो सरकार के भ्रष्टाचार के किस्से सुनाई पड़ते, मगर हमारे सर्बानंद और हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसी सरकार चलाई है कि 5 साल तक विपक्ष भी हम पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। मित्रों, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। एक पारदर्शी सरकार चलाने का काम हमने किया है। रत्नदीप चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। रत्नदीप, हमने सुना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बाढ़ तो मुद्दा है ही असम में, उसकी भी उन्होंने बात की और साथ ही घुसपैठियों का मुद्दा भी एक वहां पर एक बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन कांग्रेस की जगह, कांग्रेस से ज्यादा निशाना उनके लिए बदरुद्दीन अजमल यहां पर नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह? जी हां, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने असम में 2 जगह पे रैली की। आज केंद्रीय डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह, वो भी असम में थे, उन्होंने भी रैली किया। मगर जो लाइमलाइट रही वो अमित शाह की रैली के ऊपर रही और आपने देखा जो बाइट्स हमने प्ले किया वहां पे उन्होंने सीधा सीधा निशाना दागा था कांग्रेस के ऊपर। मगर सबसे ज्यादा जो टारगेट अब बीजेपी कर रही है वो है मौलाना बदरुद्दीन अजमल को। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कल ही हमने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चलाई उनकी, वहां पे उन्होंने भी ये कहा था कि बीजेपी का सिर्फ एक ही टारगेट है, वो है मौलाना बदरुद्दीन अजमल। तो अजमल ने खुद ही कहा था कि बीजेपी मेरे को प्राइम टारगेट के सामने देख रही है और आज और इसके पहले भी जो बीजेपी की कैंपेन रही उसका सीधा निशाना है अजमल के ऊपर। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार जो ग्रैंड अलायंस हुआ है असम में, ये 8 पार्टियों का, उसमें कांग्रेस तो सबसे बड़ी पार्टी है मगर सबसे बड़ा जो उसमें जो एलाई है वो है एआईयूडीएफ। एआईयूडीएफ बदरुद्दीन अजमल की पार्टी, उसकी स्ट्रेंथ है लोअर असम में जहां पे की जो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम है उनका मेजोरिटी है और सदर्न असम में बड़ाक वैली रीजन में जहां पे कि हिंदू और मुस्लिम जो पॉपुलेशन है उसमें ज्यादा अंतर नहीं है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, और वहां पे जो अलायंस है वहां पे भी अजमल का एक ग्रिप है। सेंट्रल असम में भी कुछ कुछ पॉकेट्स हैं जहां पे अजमल का ग्रिप है। पूरे असम को अगर देखा जाए, पिछली बार चुनाव में जो फर्स्ट फेज इस बार चुनाव हो रहे हैं वो हो रहे हैं अपर असम में। अपर असम में 47 सीट्स में चुनाव हो रहे हैं, अपर और सेंट्रल असम में।
मगर ये 47 सीट्स में पिछले बार के आंकड़े अगर हम लोग देखें तो 35 सीट्स बीजेपी और उनकी एलआई जीत चुकी है। तो अक्सर ये देखा जाता है कि जो पहले चरण में जहां पे वोट है अपर असम में, जहां पे कि इंडिजिनियस कम्युनिटीज ज्यादा रहते हैं, वहां पे बीजेपी ने एक दबदबा बनाया है। मगर ये ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पे पिछले 2019 और 2020 में एंटी-सीए प्रोटेस्ट हुए हैं, तो उसका भी एक अंडर करंट है। और इसके चलते बीजेपी को अगर पूरे बाकी हिस्सों की, बाकी असम के जो निचला असम है, जो मध्य असम है और जो बराक वैली क्षेत्र है, इसमें अच्छा करना है तो फिर ऊपरी असम में उसको बहुत अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, पिछले बार जैसा प्रदर्शन करना पड़ेगा, तभी वो एक अपर हैंड ले सकता है। क्योंकि जो जानकारों का ये दावा है कि जो निचले असम है उस इलाके में बदरुद्दीन अजमल का जो दबदबा है, उसके चलते बदरुद्दीन अजमल, कांग्रेस और जो अलायंस है वो अच्छा कर सकती है। तो इसीलिए इस बार जो अलायंस हुआ है उसके चलते जो इक्वेशन है, इलेक्शन इक्वेशन, द इलेक्टोरल इक्वेशन, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है और इसके चलते अब बीजेपी सीधे सीधे निशाना साध रही है। क्योंकि जो इलीगल इमिग्रेशन का मामला है ये असम का सबसे सेंसिटिव पॉलिटिकल इशू आज की इशू नहीं है, ये पिछले 50 साल का इशू है। और इसी इशू के ऊपर हर साल असम में चुनाव होते हैं, हर साल इसी इशू के ऊपर सरकार बनती है। इस बार भी ये मुद्दा रहने वाला है रत्नदीप, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा रैली में गृह मंत्री ने भी इसका जिक्र किया। आज अमित शाह असम के तिनसुकिया और शिवसागर में थे और वहां पर उन्होंने अपनी रैली में साफ ये बातें कही कि बीजेपी घुसपैठियों को बाहर कर सकती है और कांग्रेस को वोट यानी अजमल को वोट देना है। तो यहां पर भी सियासी पारा जो है वो चढ़ रहा है असम में। आज गृहमंत्री ने वहां पर रैली की, इससे जुड़ा अपडेट हम आप तक लेकर आते रहेंगे। शुक्रिया रत्नदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।